नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संधि। संधि आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं। संधि में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उसके नियम कि किन किन वर्णों को जोड़ने से क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे नए शब्द बनते हैं और वे नए शब्द कितने सार्थक हैं। कई बार जब हम संधि करते हैं तो गलत संधि करने से गलत शब्द बनते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। संधि चाहे उपसर्ग प्रत्यय चाहे समास, ये सब क्या है कि नए शब्दों का निर्माण होता है इनसे। और नए, जब तक किसी भी भाषा में नए नए शब्दों के निर्माण नहीं होंगे तो भाषा धीरे 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 एक चलन से बाहर होती चली जाएगी, उसमें नयापन नहीं आएगा। इसी कारण से हर भाषा में नए शब्दों का निर्माण बहुत जरूरी है। पहले विद्यार्थियों, आज जो संधि हम पढ़ने जा रहे हैं, संधि का अर्थ आप लोग जानते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। अब ये मेल किसका है? वर्णों का मेल है, ध्वनियों का मेल है। तो आइए इन्हीं चीजों को सबसे पहले हम संधि को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो संधि में क्या होता है कि दो निकटतम जो ध्वनियां हैं या वर्ण हैं वह आपस में मिलते हैं और उससे विकार या परिवर्तन आता है और नए शब्द का निर्माण होता है। तो उस जो प्रक्रिया को, जिसमें हम दो वर्ण को आपस में मिलते हुए देखते हैं और उसमें कई बार परिवर्तन हमें स्पष्ट दिखाई भी देता है, कई बार हमें नहीं भी दिखाई देता है, किंतु परिवर्तन उनमें होते हैं। और जब उनके मेल से नए का निर्माण हुआ तो उस पूरी प्रक्रिया को हम या उस मेल को हम संधि कहते हैं। अब उदाहरण देकर समझते हैं इस बात को कि जैसे शब्द है शब्द है मेघ और आले। अब शब्द क्या बनेगा? अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ है। और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है? आ है। तो नियम के अनुसार अ जमा आ मिलके क्या बनेगा? यहां बना अ जमा अ मिलके आ बना। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यहां संधि हुई दो वर्णों की, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ये दोनों आपस में मिलते हैं और उससे क्या हो रहा है? विकार या परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? मेघ से यहां मेघा हो गया, तो मेघालय हो गया। ठीक इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा विद्या जमा आलय विद्यालय। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। तो संधि में मूल जो देखने योग्य बातें क्या होती हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये आपस में मिलते हैं और उससे विकार या परिवर्तन आता है। अब हम बात करेंगे संधि विच्छेद। तो जैसे शब्द है मेघालय, ये क्या है? एक शब्द है जिसका हम, जो कि दो शब्दों से बना है मिलकर, तो इसका यहाँ क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। तो ये मूल शब्द है, इसका यहाँ पर विच्छेद हो रहा है। तो इस कारण से ये क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है पृथक होना, अलग होना। तो यहाँ पृथक हो रहा है। और
ये दोनों मिलके वहां शब्द बन रहा है, तो वो ये संधि शब्द है और ये संधि विच्छेद है। अब हम बात करेंगे संधि के भेद की। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम इन तीनों के बारे में भी सविस्तार जानेंगे। अब स्वर संधि, तो स्वर संधि, स्वर की परिभाषा आप लोग जानते हैं। अब हम स्वर संधि में हम बात करेंगे कि क्या होगा कि दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे और उससे जो परिवर्तन आएगा, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण वह भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह भी संधि होगा, तो वे दोनों जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, स्वर संधि कहलाएंगे। जैसे यहाँ मेघालय में हो रहा है, मेघालय, विद्यालय। तो इस प्रकार ये सारे शब्द क्या हैं, जैसे राकेश, तो राका जमा ईश, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आज ना ए मिलके ए बन गया, तो इस कारण से क्या हुआ कि राकेश बना। तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ क्या मिल रहा है। तो यहाँ क्या है, ये दोनों स्वर हैं, तो दोनों स्वर वर्ण हैं, इस कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ स्वर संधि ये कहलाएंगे। अब स्वर संधि के हम भेद की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि और अयादि संधि। तो अब इन पांचों के बारे में हम सविस्तार जानेंगे। तो आइए पहले इसे मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों, स्वर संधि के अब भेदों को जानते हैं। स्वर संधि में क्या हो रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण वह भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह भी स्वर होगा। जैसे कि हमने बात करी थी कि राकेश का, कि राका जमा ईश का, तो यहाँ क्या हो रहा है, अंतिम वर्ण स्वर है और पहला वर्ण ई वह भी स्वर है, तो स्वर है, तो ये दोनों ही स्वर है। इस कारण से क्या होगा, ये राकेश स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब हम दीर्घ संधि की बात करें। दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ जो स्वर हैं हमारे 7 हैं। अब इस दीर्घ में हम बात कर रहे हैं आ की, ई की और ऊ की। तो ये 3 स्थितियां, 3 ऐसे स्वर जिसकी हम बात यहाँ दीर्घ संधि के रूप में करेंगे, दीर्घ स्वर संधि के रूप में करेंगे। अब यहाँ प्यारे विद्यार्थियों देखें तो ये जो 4 स्थितियां हैं आ के लिए, वो क्या है कि अ जमा अ, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण। जैसे यहाँ देखें तो धर्म में क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह भी अ है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, आ। तो धर्म और अर्थ मिलके क्या बनेगा शब्द, धर्मार्थ।
कृष्ण और अवतार, तो यहाँ कृष्ण का अ और अवतार का अ, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? कृष्णावतार। क्या होगा? कृष्णावतार। तो इस तरीके से शब्द बनेंगे। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि अ और आ, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो। जैसे यहां भोजन, अ जमा आ, दोनों मिलके क्या बनेगा? आ। और क्या हो जाएगा? भोजनालय। भोजनालय। क्या शब्द बनेगा? भोजनालय। तो इस तरीके से नियम के अनुसार अ जमा आ मिलके आ बना। अगला है आ जमा अ, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो। जैसे यहाँ रेखा और अंकित, तो खा का आ और अ दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ। तो क्या हो जाएगा? रेखांकित। ठीक इसी तरीके से आ जमा आ भी आ ही बनेगा। जैसे महा जमा आशय, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलके भी क्या बन रहा है? आ बन रहा है और शब्द बनेगा महाशय। तो इस प्रकार हमने देखा कि चारों स्थिति में आ बन रहा है और चूंकि आ दीर्घ स्वर है इस कारण से ये दीर्घ स्वर संधि है। अब हम बात करेंगे ई की। तो ई दोनों ही चारों स्थिति में कैसे ई बनते हैं, उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि छोटी ई और छोटी ई। तो दोनों यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों ही हर्ष है, छोटी ई है और दोनों मिलके क्या बनेंगे? दीर्घ बनेंगे। तो यहां शब्द क्या हो जाएगा? रविंद्र। बड़ी की मात्रा लगी वो पे। ठीक इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई, जैसे गिरी में छोटी ई और ईश का की बड़ी ई, ये दोनों मिलके बड़ी ई बनेंगे और शब्द क्या बनेगा? र पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और शब्द होगा गिरीश। ठीक इसी तरीके से बड़ी ई जमा छोटी ई, नारी में बड़ी ई की मात्रा है और इच्छा में छोटी ई की मात्रा है। बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनेगी। तो शब्द क्या होगा? नारीच्छा। समझ में आ रहा है? अब हम इसके चौथे उदाहरण की तरफ चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बन रही है। जैसे सती में तो पर बड़ी ई की मात्रा है और ईश में बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई है। तो दोनों मिलके क्या बनेगा? सतीश। तो पर बड़ी ई की मात्रा है। तो इस प्रकार हमने आ और ई की स्थिति को जाना। अब हम तीसरे वर्ण की ओर बढ़ेंगे, दीर्घ स्वर की ओर बढ़ेंगे, जो कि ऊ है। यहां ऊ में भी चार स्थितियां हैं। चारों स्थिति में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। जैसे छोटी ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना? बड़ा ऊ। जैसे भानु और उदय, तो यहाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलके बना भानुदय। तो शब्द क्या बन जाएगा? ऐसे लिखेंगे भानुदय, यानी न पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे नौ में। अब दूसरी स्थिति है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। जैसे
लघु, लघु में छोटा ऊ और ऊर्मी में बड़ा ऊ। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। और शब्द हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, लघुर्मी। अब तीसरा है कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ये दोनों मिलके भी बड़ा ऊ बनेंगे। जैसे वधु में बड़ा ऊ की मात्रा है और उत्सव छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बनेंगे? वधुत्सव। हर स्थिति में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। अब जो चौथा और अंतिम है, जिसमें बड़े ऊ और छोटे ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ ही बनेंगे। जैसे वधु में बड़ा ऊ और ऊर्जा में बड़ा ऊ, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? वधूर्जा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि दीर्घ संधि के जो ये तीनों नियम हैं वह आप समझ गए होंगे। तीनों नियम के अनुसार आ, ई और उ की स्थिति हमने यहाँ देखी। इन उदाहरणों का और अधिकाधिक अभ्यास कीजिएगा। अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद की ओर बढ़ेंगे। तो इसे हम मिटा लेते हैं। विद्यार्थियों, अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद की ओर बढ़ते हैं, जो कि गुण संधि है। गुण संधि में क्या होगा कि जब अ अथवा आ के आगे, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो अथवा आ हो, और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि वाला री, इनमें से कोई भी आए तो क्या होगा कि उनके मेल से जो नए वर्ण बनेंगे वो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाएंगे। और इस प्रकार की संधि को गुण संधि कहते हैं। जैसे इसके नियमों की ओर बढ़ें तो जो इसका पहला नियम है, जिसके अंतर्गत ए में कैसे कौन कौन से वर्ण आएंगे तो ए बनेंगे, तो उसे जानते हैं। जैसे अ जमा ई, नर और छोटी ई, इंद्र, तो क्या शब्द बनेगा? ए बनेगा। ए की मात्रा लगेगी किस पे? र पे। तो जैसे शब्द क्या बनेगा? नरेंद्र। यहां ए की मात्रा लगेगी। ठीक इसी तरीके से यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो, बड़ी ई की, तो क्या हो जाएगा? तब भी र पे ए की मात्रा लगेगी और शब्द क्या बनेगा? नरेश। तीसरी स्थिति है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई हो, तो आ और छोटी ई मिलके भी क्या बनेंगे? ए बनेंगे। तो राजा ज पे क्या कौन सी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा। तो शब्द क्या बनेगा? राजेश, राजेंद्र। चूंकि यहां इंद्र है तो क्या बन जाएगा? ए की मात्रा लगेगी। चौथी स्थिति है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, दूसरे शब्द
का पहला वर्ण बड़ी ई हो, तो आ और बड़ी ई मिलके भी एक स्थिति बनेगी और ज पे क्या होगा, ए की मात्रा लगेगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, राजेश। जैसे हमने उदाहरण में जाना था, राका जमा ईश, तो राका का आ और ईश का ई, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे, ए बन रहे, और शब्द क्या होगा, राकेश। अब जो इसका दूसरा नियम कहता है कि किन स्थितियों में ओ में परिवर्तित हो जाएंगे वर्ण, तो कह रहे हैं कि अ पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ हो, तो अ और उ मिलके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे, तो पुरुष जमा उत्तम क्या बनेंगे, पुरुषोत्तम, क्या बनेंगे, पुरुषोत्तम, स पे ओ की मात्रा लग जाएगा। दूसरा नियम कहता है इसका कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ हो, तो उस स्थिति में भी ओ बनेंगे। जैसे सागर का र का किस और अंतिम वर्ण है और उ है, तो क्या बनेंगे, सागर रोरमी, र पे ओ की मात्रा लग जाएगी, यहां भी हो यहां भी ओ की मात्रा लग रही है। तीसरी स्थिति है कि आ और उ की, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भी ओ की मात्रा लगेगी, किस पे, ह पे, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, महाजमा उदय क्या बनेगा, महोदय। अब ओ से संबंधित जो इसका चौथा नियम है उसमें कह रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो उ हो, तो क्या बनेगा, तब भी वो ओ की मात्रा लगेगी, किस पे, ह पे, तो क्या हो जाएगा, महोर्जा। तो हमने ये चार स्थितियां देखी, पहले में ए की स्थिति देखी और दूसरे में ओ की स्थिति। अब हम क्या देखने वाले हैं, अर की स्थिति। तो अर की स्थिति में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऋषि वाला री हो, तो क्या हो जाएगा, अर की स्थिति होगी, यानी देव और ऋषि क्या बनेगा, देवर्षि। देवर्षि, इसका उच्चारण करके आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, अर की स्थिति बन रही है, देव और ऋषि, देवर्षि। अब दूसरा इसका है आ और री मिलके भी अर बनते हैं, जैसे महा और ऋषि क्या बनेगा, महर्षि। प्यारे विद्यार्थियों, हमने गुण संधि के अंतर्गत 3 देखे, ए, ओ और अर की स्थिति देखी। आप लोग इनके अधिकाधिक उदाहरणों को अपनी पुस्तक में से आप देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे तो यह और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जितना आप अधिक से अधिक उदाहरण देखेंगे इन नियमों के आधार पर, उतने ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और आप बेहतर कर पाएंगे। इसके जो शेष भेद हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।